अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज नवंबर की 12 तारीख है। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को आज से सिर्फ 8 दिन बाकी बचे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अभी कतर में किस तरह का हलचल हो रहा है, लोग कितने पुरजोश हैं, किस तरह की एक्टिविटी वहां पर हो रही है। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ अपडेट भी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कतरी फुटबॉल टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल 26 खिलाड़ियों का यहाँ पर नाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि अरबिक में है। अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि अभी कतर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, ये तुनिसिया कम्युनिटी के लोग हैं जो कि सूक वाकिफ में खुशी मना रहे हैं अपनी टीम के लिए। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पहले से कतर में रह रहे होंगे काम करने के लिए, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 1 नवंबर के बाद कतर आए होंगे। सारे लोग अपनी टीम के लिए कितने पुरजोश और खुश नजर आ रहे हैं। जबकि अगली वीडियो भी सूक वाकिफ की ही वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा सूक वाकिफ भरा हुआ है, कितनी भीड़ नजर आ रही है। वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले पहले इतने सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि अगली वीडियो में आप अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के सपोर्टरों को देख रहे हैं जो कि दोहा कॉर्निश में यहाँ पर जमा हो रहे हैं अपनी टीम को हिम्मत अफजाई करने के लिए। वर्ल्ड कप के शुरू होने से 1 हफ्ता पहले से आपको कतर में जगह जगह इसी तरह की आपको खुशी बनाती हुई भीड़ नजर आएगी। इस वीडियो में आप एक बीच को देख सकते हैं जिसका नाम 974 है। आप में से जिन लोगों के पास में हैया कार्ड है तो ऐसे लोग 19 नवंबर से यहाँ पर फ्री में आ सकते हैं। ये बीच स्टेडियम 974 के करीब ही में है, लगता है इसीलिए इस बीच का नाम भी 974 रखा गया है। 50,000 स्क्वायर मीटर पर बना हुआ इस बीच की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको होटल भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में आप यहाँ पर एक रिजोर्ट यानी घूमने फिरने वाली जगह को देख सकते हैं। अलखोर में अलबैत स्टेडियम के करीब में ही इस रिजोर्ट को ओपन किया गया है। इसकी सर्विस 5 स्टार की सर्विस होगी। यहाँ पर 130 रूम भी हैं, 29 स्विमिंग पूल्स और 6 होटल हैं। वीडियो में इसका नाम हिलेतान दिखाया जा रहा है। इस फोटो में जो आपको यहाँ पर ट्रॉफी नजर आ रही है, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है जो कि वर्ल्ड कप को प्रमोशन करने के लिए अभी ये टूर पर निकली हुई है। इस वक्त ये सऊदी में है। आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि इसका लोकेशन चेंज हो जाए। अगली जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लुसल एरिया की वीडियो है। रात का वक्त है लेकिन सीन कितनी जबरदस्त है। आप वीडियो में जिन जिन चीज़ों को भी देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ों को शादी की फंक्शन की तरह यहाँ पर सजा दिया गया है। लोग यहाँ पर घूमते फिरते हुए एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आप भी घूमने फिरने के लिए आए थे या आने का इरादा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जबकि इस वीडियो में जो यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे हैं ये अरब कंट्री के लोग हैं जो कि अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कतर में मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सीन नजर आ रहा है ये सीलिन की सीन है, जहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ी हरकत करती हुई नजर आएगी। इस वाली गाड़ी को देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और अपने से आगे वाली गाड़ी को ऐसा लगता है कि जानबूझ करके मार देती है। मुरूर की तरफ से इन दोनों गाड़ियों को तलाश किया जा रहा है। इन दोनों गाड़ियों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। जबकि यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं जो कि अलबैक होटल की मुनासिबत से यहाँ पर आए हुए हैं। कतर में अलबैक रेस्टोरेंट की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। ये एक सऊदी होटल है जो कि गाड़ी पर चलता फिरता हुआ होटल है। यहाँ पर जो आपको फोटो नजर आ रहा है ये तुर्की का फोटो है। यहाँ पर पब्लिक जगह में एक बड़े फुटबॉल को रखा गया है वर्ल्ड कप की मुनासिबत से। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।